इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास डेमो या पढ़ाने का तरीका आसान पतंते की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पतंते दी गुइदा या इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस कोर्स में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है यासिर और आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करेंगे पतंते दी गुइदा या पतंते बी के इम्तिहान की तैयारी के लिए। इससे पहले आपसे इनिशियल एक मीटिंग हुई थी पहले, जिसमें हमने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया था और मज़ीद तफ़सीलात बताई थी। अ, आज का सबक शुरू करने से पहले वो तफ़सीलात थोड़ी-सी जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है हम अपना आज का सबक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पहले मालूम है कि इसमें टोटल तकरीबन 7000 के करीब सवालात होते हैं, जिसमें से 3500 वेरो सवाल हैं। वेरो को इटालियन में इसका मतलब होता है दुरुस्त, और 3500 सवाल जो हैं वो फ़ाल्सो हैं। फ़ाल्सो का मतलब है गलत। और किताब के तकरीबन 25 के करीब चैप्टर्स हैं। अब वेरो और फ़ाल्सो सवालों को मिक्स करके आपको इम्तिहान में दिया जाता है। आपको 30 सवाल आएँगे इम्तिहान में और आपके पास 20 मिनट होंगे और आपके पास 3 गलतियाँ करने की गुंजाइश है। अगर आप समझते हैं कि कोई सवाल दुरुस्त है, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे वी सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि कोई सवाल गलत है, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे एफ या फ़ाल्सो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये है कि पतेंते दी गुइदा का ये जो कोर्स है 25 चैप्टर, ये आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं? एक तो सिंपल इसका जवाब ये है सादा सा कि ज़ाहिर है आप अपने इम्तिहान की तैयारी करके पतेंते हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप इन मौज़ूआत को देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चैप्टरों के, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें रोड पे आने वाले तमाम मामलात को का अहाता किया गया, और मकसद उसका ये है कि आप महफूज रहें, आपके इर्द गिर्द जो लोग दूसरी गाड़ी चला रहे हैं वो महफूज रहें। यानी कि सादा सा इसका जवाब ये कि इंसानी जान की हिफाजत हो सके। तो इसमें सारी चीज़ें, आप मिसाल के तौर पे पहला चैप्टर है सड़क के बारे में, आपको बताया गया है कि सड़क होती क्या है, गाड़ियों की किस्में, लोगों के क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं रोड के ऊपर चलते वक्त, फिर ख़तरे के निशानात, रास्ता देने के निशानात। गर्ज़ ये कि आप सारे टॉपिक्स को देखते जाएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रोड पे पेश आने वाले तमाम मामलात का अहाता किया गया। मिसाल के तौर पे ट्रैफ़िक के इशारे या लाइटों का क्या मतलब है, 9वें चैप्टर में ये पढ़ेंगे। आगे चले जाएँ तो अगर कोई ट्रैफ़िक रूल्स की खिलाफ़ वर्ज़ी करे तो उसकी क्या सज़ाएँ हैं? ओवरटेकिंग के क्या-क्या असूल हैं या किस तरह ओवरटेकिंग करनी चाहिए? हादसों की वजूहात क्या होती हैं? मुकदमात या इंश्योरेंस वग़ैरह गाड़ी की वो किस तरह से की जाती है? माहौलियाती आलूदगी, और गर्ज़ ये कि तमाम टॉपिक्स का ये अहाता करते हैं। तो इस तरह से आपको एक अच्छा ख़ासा आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी से मुतल्लिक और कवानीन से मुतल्लिक। तो ये हैं 25 चैप्टरों की डिटेल। पढ़ाने का ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको उर्दू ज़बान में पढ़ाऊँगा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं। कोर्स या आपका जो इम्तिहान है वो इटालियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है? इटालियन के कुछ अल्फ़ाज़ इंग्लिश से मिलते-जुलते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आम रूटीन में हम पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं। और आपको जान के हैरत होगी कि कई अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कि इटालियन के उर्दू से भी मिलते-जुलते हैं, जैसे कि कमरा या कामेरा इटालियन में भी। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में आपसे अर्ज़ की थी कि आप सब लोग अपनी एक स्पेशल कॉपी बना लें, जिसके ऊपर आप अपने नोट्स लिया करें। क्लास के दौरान मुश्किल अल्फाज के माने लिखा करेंगे, लिखा करें आप उसमें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी अहमियत अगर आपने जाननी है तो आप कुरान की ये आयत देखें कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ताला वो है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया, ठीक है? उसने कलम के ज़रिए सिखाया। तो ये सूरह अलग की चौथी आयत है, तो आप इसको ज़हन में रखें और इससे आप आइडिया लगाएं कि लिख के सीखना कितना अहम है। तो आप सुने, लेक्चर सुने, वीडियो देखें, लेकिन साथ में लिख के नोट्स बनाएं, अल्फाज मानी लिखते जाएं। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहले चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहला उसका जो हिस्सा है वो है सड़क से मुतल्लिक, दूसरा हिस्सा है गाड़ियों से मुतल्लिक, और तीसरा हिस्सा है जो लोग गाड़ियाँ
और सड़क इस्तेमाल करते हैं उनके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं। सार्फिन या सड़क इस्तेमाल करने वाले लोग, उनके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं। सड़क से मुतल्लिक जो सवालात हैं तकरीबन उसके 21 के करीब टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं। गाड़ियों से मुतल्लिक तकरीबन 13 टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे और हकूक़ व फ़राइज़ से मुतल्लिक हैं तकरीबन 17 के करीब टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर का पहला हिस्सा और उसका पहला टॉपिक है सड़क या इटालियन में इसको कहेंगे ला स्ट्रादा। ला स्ट्रादा इसका मतलब मेल मिला के बनेगा द रोड या सड़क। इटालियन ज़बान में टी जो है उसको ते की तरह पढ़ते हैं और डी जो है उसको दाल की तरह पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रादा। सड़क क्या होती है? ऑफ कोर्स हम सब लोगों को मालूम है कि सड़क क्या होती है, जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, उसके साथ और भी कई चीज़ें होती हैं। कुछ सड़कें इस तरह से बड़ी होती हैं जहाँ पे हर रुख पे चलने के लिए अलहदा कैरेज वे बना होता है। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं कि जिसमें आने और जाने के लिए एक ही रास्ता मौजूद होता है, छोटी सड़कें। तो इन सारे के बारे में हम देखेंगे, सड़क किसको कहते हैं, सड़क की तारीफ़ क्या है और उसके क्या-क्या हिस्से हैं। तो आगे चलते हैं। पढ़ाते वक़्त एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम कोई टॉपिक कवर करेंगे तो पहले उसका टेक्निकल पहलू देखेंगे, जो कि मैं तस्वीरों की मदद से आपको वाज़ेह करूँगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके सवालात क्या हैं इटालियन ज़बान में और उसके अल्फ़ाज़ और मानी जो है मैं आपको बताऊँगा और आप साथ-साथ उनको लिखते जाएँ। अच्छा जी, तो सड़क की ओरिजिनल तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अब ज़रा ये स्कीमैटिक्स या इस तरह से ड्राइंग सी जो बनी हुई हैं सड़क की वो देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक जिसको हम लोग छोटी सड़क कहते हैं। छोटी सड़क इस वजह से कि इसमें गाड़ियों के जाने के लिए और गाड़ियों के इस तरफ आने के लिए एक ही रास्ता मौजूद होता है। ठीक है जी? और इस तरह लेफ़्ट साइड पे है ये एक बड़ी सड़क है। इसमें जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं इस तरफ उनके लिए एक अलहदा हिस्सा है और आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए एक अलहदा हिस्सा बनाया गया। ठीक है? तो ये 2 तरह की सड़कों का फ़र्क आप देख लें। आगे जाके इनके नाम भी होंगे स्पेशल, वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो सड़क क्या है? यहाँ से लेकर जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ तक सारे का सारा हिस्सा सड़क कहलाता है या इटालियन में इसको कहेंगे स्ट्रादा। इस सड़क में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? पैदल लोगों के चलने की जो जगह है, वो भी सड़क में शामिल है। साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी जो जगह है, वो भी सड़क में शामिल है। गाड़ियाँ जो चलाने की जगह है, वो भी सड़क में शामिल है। इसी तरह जो ये किनारा होता है, ये भी सड़क का हिस्सा है। अगर आप बड़ी सड़क को देखें, तो बड़ी सड़क में भी इसी तरह है कि पैदल लोगों की जगह है, साथ में साइकिलों की जगह है, गाड़ियाँ चलाने की जगह है, दरमियान में एक सेपरेशन है जो कि दोनों रोडों को अलहदा कर रही है और फिर दूसरी तरफ जाने वाली सड़क है और फिर ये एक किनारा है। तो ये सब का सब जो चीज़ है ये स्त्रादा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रादा, सड़क। मज़ीद आगे जाके हम इटालियन में देखते हैं कि इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम क्या हैं। तो ये एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, इसमें सड़क के जो हैं सारे हिस्सों के नाम तफ़सील से दिए गए हैं और हम बारी-बारी देखते हैं लेफ़्ट साइड से। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनको हम स्त्रादा कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्त्रादा है। इसका जो एक हिस्सा है जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं उसको कहते हैं मार्चापिएदी, मार्चापिएदी पैदल लोगों के चलने की जगह। उसके बाद जो है साइकिल चलाने वालों का उसको हम कहते हैं पिस्ता चिक्लाबिले, पिस्ता चिक्लाबिले साइकिल ट्रैक, पिस्ता ट्रैक को कहते हैं। उसके बाद है ये वाला हिस्सा कार्रेजाता, ये इसका उर्दू में कोई नाम नहीं है लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरेज वे और इसका मतलब ये होता है कि वो हिस्सा जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं और कार्रेजाता जो है उसके मज़ीद हिस्से हैं कि जहाँ पे मतवाज़ी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, इनको लेन कहते हैं, ठीक है? और इटालियन में इनको कहते हैं कोर्सिए, कोर्सिए दी मार्चा यानी कि ट्रैफ़िक की लेन्स, ठीक है? इसी तरह जो दूसरी तरफ जाने के लिए है ट्रैफ़िक, उसके लिए भी ये लेन्स हैं और ये एक कार्य जाता है, ठीक है? दरमियान में एक चीज़ है जो कि अलहदा करती है दोनों रोडों को, इसको कहते हैं स्पार्ती ट्राफिको यानी कि डिवाइडर या अलहदा करने के लिए जो सब्ज़ पौधे वगैरह जहाँ लगे होते हैं।
उसके बाद आ जाता है एक और लेन जिसको कोर्सिया दी एमरजेंजा, यानी कि एमरजेंसी की लेन। यहाँ पे ये है कि आमतौर पे गाड़ी चलाना मना है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए जिस तरह यहाँ है तो आप इसमें खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी किनारा ये रोड का रह जाता है इसको बांकीना कहते हैं। ये रोड की मजबूती के लिए साइड पे हिस्सा होता है, यहाँ पे ड्राइव करना मना होता है। तो ये हैं रोड के मुख्तलिफ हिस्से। साथ साथ एक और चीज़ भी अहम है, वो है ट्रैफिक का निज़ाम। ट्रैफिक के निज़ाम से मुराद ये कि सड़क के किस तरफ गाड़ी चलाई जाती है। आपने कम से कम ये नोट कर लिया होगा कि पाकिस्तान में और यहाँ पे गाड़ी जिस रुख पे चलाई जाती है, सड़क के जिस साइड पे चलाई जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस तस्वीर को देखें और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये दायरा लगाया है, आप अगर यहाँ पे खड़े हों और आपका रुख सड़क के इस तरफ है, आप इस तीर की तरफ देख रहे हैं, मुंह आपका इस तरफ है, तो जो आपसे दूर जाने वाली गाड़ियां हैं यहाँ पे, जिनको मैं शो कर रहा हूँ तीर से, एरो से, ये सीधे हाथ वाली साइड पे हैं, और हमारी तरफ जो आने वाली गाड़ियां हैं वो उल्टे हाथ की साइड पे हैं। ठीक है, ऐसे जो ट्रैफिक का निज़ाम होता है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड ड्राइविंग। राइट हैंड साइड ड्राइविंग यानी कि जो गाड़ियां जाने वाली हैं वो सीधे हाथ पे चल के जा रही होती हैं। हमसे जो दूर गाड़ी जा रही है वो रोड के सीधे हाथ पे चलेगी। इसी तरह छोटी सड़क पे भी आप देखें, जो ये पीले निशान से आपको नज़र आ रहा होगा तीरों से, कि जो गाड़ी हमसे दूर जा रही है वो सीधे हाथ पे है, और जो गाड़ी इधर हमारी तरफ को आ रही है वो उल्टे हाथ पे। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो वहाँ पे ये उल्टा है। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा ताकि आप मज़ीद कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। लेकिन एक चीज़ को देखिएगा कि राइट हैंड से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि गाड़ी का स्टीयरिंग किधर लगा हुआ है। उससे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का तसव्वुर नहीं वाज़ेह होता, बल्कि राइट हैंड का मतलब ये होता है कि आप सड़क के किस तरफ गाड़ी चलाते हैं। तो जो निज़ाम जिस तरह से इटली, यूरोप और अमेरिका में है, राइट हैंड साइड पे वो चलाते हैं रोड के सीधे हाथ पे, ऐसी गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है वो उल्टे हाथ पे लगा होता है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो है लेफ्ट हैंड ड्राइव, यानी कि हम रोड के उल्टी तरफ गाड़ी चलाते हैं, खब्बे तरफ जिसको पंजाबी में कहते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। और वहां पे जो गाड़ी ऐसे निज़ाम में चलाई जाती है उसका जो स्टीयरिंग होता है वो सीधे हाथ के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये एक अहम चीज़ है, इसको आपने जहन में रखना है कि हम लोग अभी जो लाइसेंस या पतंते करने जा रहे हैं वो राइट हैंड साइड वाली ट्रैफिक है। तस्वीरें देखने के बाद अब हम आते हैं सवालों की तरफ। लस्त्रादा या सड़क से मुतल्लिक जो सवाल हैं वो हम पढ़ेंगे, और ये ज़हन में रखिएगा सब्ज़ रंग से शो किए हुए हैं, और ये सारे के सारे सवाल जो हैं ये वेरो हैं, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम ज़्यादातर वेरो सवालात ही करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ चंद एक फालसो सवाल दिखाऊंगा, या जब हम टेस्ट किया करेंगे, टेस्ट को स्केदे कहते हैं, तो उस वक़्त हम फालसो सवाल हमें उनसे पाला पड़ेगा। लेकिन आप वेरो अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको मसला नहीं होगा उनको अलग-अलग देखने में, जांचने में। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। La strada può essere suddivisa in carreggiate। पहले इसके मैं मानी लिखता हूँ और साथ में फिर इसका तर्जुमा भी करता हूँ। सड़क può essere हो सकती है, può essere हो सकती है, suddivisa तकसीम, सब डिवाइडेड जिस तरह अंग्रेजी में, सुद्दिवीजा तकसीम, इन कार्य जाता कैरेज वे में तकसीम हुई हुई हो सकती है। ठीक है, हमने देखा तस्वीरों में सड़क के ऊपर एक से ज्यादा कैरेज वे होते हैं, हो सकते हैं, तो ये बात दुरुस्त है, वाकई हो सकते हैं। दूसरा सवाल, लस्त्रादा पो कंप्रेंद्रे सड़क मुश्तमिल मुश्तमिल हो सकती है ले पिस्ते चिकलाबिले। पिस्ते का मतलब ट्रैक और चिकलाबिले साइकिल। सड़क के अंदर साइकिलों का ट्रैक भी हो सकता है, बात दुरुस्त है, हमने तस्वीर में देखा कि सड़क के ऊपर साइकिलों का ट्रैक भी होता है, ये बात दुरुस्त है। इसी तरह लस्त्रादा पो एसरे सड़क हो सकती है आ सेंसो
unico di circolazione, senso unico का मतलब होता है एक तरफा, सेंसो तरफ को कह लें, unico एक, circolazione ट्रैफिक को कहते हैं या सर्कुलेशन, अंग्रेजी में सर्कुलेशन, इटालियन में circolazione, इसका मतलब ट्रैफिक, इसका मतलब आना जाना भी होता है या आमदोरफ्त जिसको कहते हैं, तो ये सारे इसके मतलब हैं। तो la strada può essere a senso unico di circolazione, सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए हो सकती है, दुरुस्त है, एक तरफा ट्रैफिक वाली सड़क भी होती है। La strada può essere a doppio senso di circolazione, सड़क दो तरफा ट्रैफिक के लिए भी हो सकती है, ये बात भी दुरुस्त है। हमने छोटी सड़क देखी जिसपे दो तरफा गाड़ियां चल रही होती हैं, doppio senso di circolazione, ठीक है जी। आगे हम पांचवें सवाल की तरफ आते हैं। La strada सड़क ए अपेरता खुली होती है, अपेरता मतलब खुला होना या खुली होती है, alla circolazione ट्रैफिक के लिए, किन या आमदोरफ्त के लिए, आने जाने के लिए, रोड किन के लिए आमदोरफ्त के लिए खुली होती है, दी पेदोनी पैदल अफराद के लिए, दिली एनिमाली जानवरों के लिए, मसलन घोड़ा गाड़ी या इस तरह की बाकी जो जानवर जिस गाड़ियों को खींच के ले जाते हैं वो भी रोड पे चलाई जा सकती हैं। एदी विएकुली और गाड़ियों के लिए, तो सड़क जो है उस पे पैदल लोग भी चल सकते हैं, उस पे साइकिल भी चल सकते हैं, उस पे जानवर भी चल सकते हैं, उस पे गाड़ियां भी चल सकती हैं। लेकिन फर्क क्या है कि हर एक के चलने का अपना अपना जगह है। पिस्ता चिकलाबिले साइकिलों के लिए, मार्चा पिएदी पैदल लोगों के लिए, और कार्य जाता, कार्य जाते जमा है और कार्य जाता वाहिद वो गाड़ियों के लिए, जिसको हम कैरेज वे कहते हैं। तो कैरेज वे पे क्या चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां चलती हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम। तो ये है हमारे वेरो सवाल। अब इस पहले टॉपिक के मैं आपको फाल्सो सवाल भी दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सा आइडिया हो जाए कि फाल्सो सवाल में ये किस तरह हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उनके अगेंस्ट बात करता है। तो एक दो सवाल हम यहाँ से देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब पहला फाल्सो सवाल, La strada non comprende le banchine, कि सड़क जो है उस वो किनारा जो है वो उसका हिस्सा नहीं होता। ये बात गलत है। आपने देखा था पिछली तस्वीर में कि जो किनारा है वो भी सड़क का हिस्सा शुमार होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये चौथा सवाल देखें, La strada non comprende i marciapiedi, कि जो फुटपाथ है वो सड़क का हिस्सा नहीं है। ये बात गलत है, फुटपाथ को भी सड़क का हिस्सा गिना जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये गलत सवाल सही के अंदर मिक्स किए होते हैं, लेकिन ये कि जब एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ला कार्रेजाता। कार्रेजाता उर्दू में इसका नहीं है लफ्ज़, लेकिन अंग्रेज़ी में इसको कैरेज वे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सड़क का वो हिस्सा जहाँ पे गाड़ियों को चलाया जाता है, जिस तरह ये तस्वीर में सुर्ख निशानों से वाज़े किया गया है, इस हिस्से को कैरेज वे कहते हैं। मज़ीद तस्वीरों में देखते हैं तो ये छोटी सड़क जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, ये दोपियो सेंसो दी circolazione, यानी कि यहाँ पे दो तरफा गाड़ियां चल रही हैं और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क है। लेकिन जो कार्य जाता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्य जाता है, ठीक हो गया, जिसको मैंने ये डार्क कर दिया है सुर्ख रंग से। ये कार्य जाता है, यहाँ पे इस सड़क में एक कार्य जाता है। अब हम इधर बड़ी सड़क की तरफ देखें तो यहाँ पे एक कार्य जाता ये है, जहाँ पे एक रुख की गाड़ियां चल रही हैं, सारी गाड़ियां इस तरफ को जा रही हैं, ठीक है। एक कार्य जाता कैरेज वे गाड़ियों के रास्ता, और एक कार्य जाता ये है जहाँ पे इधर आने वाली गाड़ियां इस तरफ को चल रही हैं, और दरमियान में क्या है, दरमियान में स्पार्ती ट्राफिको यानी कि ट्रैफिक को तकसीम करने वाली एक ग्रिल है या बाड़ होती है, बाज़ दफ़ा कई चीज़ें हो सकती। तो ये दो कैरेज वे हैं, यानी कि कैरेज वे से आप मुराद ये ले लें जहाँ पे आम तौर पे लुक और बजरी डाल के जो गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जाता है उसको कैरेज वे कहते हैं। लेकिन ये बात हर दफ़ा दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुछ सड़कें कंक्रीट से भी बनाई जाती हैं, और यहाँ पे आप यूरोपों में देखेंगे
कि कुछ सड़कें जो हैं वो पत्थरों की भी बनी होती हैं, तो वो भी कैरेज वे होता है, लेकिन अमूमन एसफॉल्ट की या असफाल्टो इटालियन में कहते हैं, उसकी कैरेज वे होती है। इसके सवाल देख लेते हैं बारी बारी। ला carreggiata कैरेज वे, इसका टॉपिक नंबर ये है। पहला सवाल, ला carreggiata può essere a senso unico di circolazione। इस सारे अल्फाज के मानी हम पहले देख आए हैं, जो नए हैं मैं लिख देता हूँ। कैरेज वे जो है हो सकती है a senso unico, एक तरफा, दी circolazione, ट्रैफिक, एक तरफा ट्रैफिक के लिए हो सकती है। आपने देखा बड़ी सड़कों में कैरेज वे एक तरफा होती है। La carreggiata può essere, कैरेज वे हो सकती है a doppio senso di circolazione, दो तरफा ट्रैफिक के लिए, जिस तरह छोटी सड़कों में आने जाने के लिए एक ही सड़क होती है, एक ही कैरेज वे होता है। और कैरेज वे के ऊपर, तस्वीर की तरफ मैं वापस जाऊंगा आपको दिखाने के लिए, कैरेज वे के ऊपर लेन्स बनी होती हैं, जिनको ये डॉटेड लाइनों से अलग अलग हुई हुई, इनको लेन कहते हैं। इटालियन में इसको कोर्सिए कहते हैं। जिस तरह एक कोर्सिया ये है जिस पे मैंने एक नंबर लिख दिया, ये दूसरा कोर्सिया। तो कैरेज वे के अंदर मजीद हिस्से जो होते हैं उनको कोर्सिए कहते हैं। तो तीसरा सवाल, La carreggiata carriageway può essere suddivisa in corsie। carriageway तकसीम, ये सुद्दीवीज़ा पहले भी पढ़ा, तकसीम हो सकती है कोर्सिए में या लेन के अंदर। ठीक है जी, बात दुरुस्त है। La carreggiata non comprende le piste ciclabili। कैरेज वे जो है वो साइकिल ट्रैक पे मुश्तमिल नहीं होती। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि साइकिल ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलाना मना है, यानी कि जो कार्य जाता है वो गाड़ी चलाने की जगह है। जाहिर है गाड़ी चलाने की जगह के अंदर साइकिल वाली जगह शामिल नहीं होगी। इसी तरह पांचवा सवाल, ला carreggiata non comprende, मुश्तमिल नहीं होती किस पे? मार्चापिएदी, फुटपाथ। कैरेज वे फुटपाथ पे मुश्तमिल नहीं होती। जाहिर है फुटपाथ पैदल लोगों के लिए होता है और उस पर गाड़ी चलाना मना है। छठा सवाल, ला carreggiata e la parte della strada। कैरेज वे सड़क का वो हिस्सा, पार्ते हिस्सा है, सड़क का वो हिस्सा है दस्तिनाता, जो कि मखसूस है किस लिए? नॉर्मलमेंटे, कानून के मुताबिक या आम तौर पे, इसका मतलब है आम तौर पे, किसके लिए मखसूस है? circolazione, ट्रैफिक के लिए या आने जाने के लिए। किसके आने जाने के लिए? di veicoli। La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione di veicoli। कैरेज वे गाड़ियों के आने जाने के लिए मखसूस हिस्सा होता है, यानी सड़क का वो हिस्सा जहां पे गाड़ियां चल सकती हैं। अब हम पहले चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। इस हिस्से में हम गाड़ियों से मुतल्लिक टॉपिक्स पढ़ेंगे और गाड़ियों को व्हीकुली कहते हैं इटालियन ज़बान में, व्हीकुली। जिस तरह अंग्रेज़ी में व्हीकल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एच जो है वो नहीं पढ़ा जाता इटालियन ज़बान में, तो व्हीकुली कहा जाता है इनको। गाड़ियाँ, गाड़ियाँ किस तरह की होती हैं, कितनी किस्मों की होती हैं, उनको मोटी मोटी इन तकरीबन 6 कैटेगरीज में, 6 किस्मों में हम तकसीम करेंगे। सबसे पहले ये सबसे छोटी किस्म की गाड़ी, कम पावरफुल, और सबसे आखिर में ये सबसे बड़ी गाड़ियां जिनको ट्रक कहते हैं। तो सबसे पहले चिक्लोमोटोरी, ये एक इस तरह की गाड़ी होती है, गाड़ी क्या कहना चाहिए बल्कि, दो टायरों वाली सवारी जिसके अंदर एक छोटा सा इंजन लगा होता है, मोटरसाइकिल की तरह आप कह लें, छोटा सा स्कूटर। ठीक है, उर्दू में इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में इसको मोपेड कहते हैं। पुराने ज़माने में कभी पाकिस्तान में भी होते थे मोपेड, हल्के स्कूटर। इनकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती।
ठीक है, और इनके अंदर जो है वो 50 सीसी का इंजन होता है। उसके बाद एक चीज़ आती है क्वाड्रिचिकली लेग्जरी, क्वाड्रिचिकली या 4 टायरों वाली छोटी गाड़ी, इसके भी सीसी की लिमिट होती है, और ये भी मोटरवे और हाईवे पे नहीं चल सकती, ये छोटी-छोटी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी। फिर उसके बाद आते हैं मोटरसाइकिल, 2 टायरों वाली सवारी। मोटरसाइकिल की एक ख़ास सीसी जब हो, उससे ऊपर जो है इनको मोटरसाइकिल कहा जाता है, उससे नीचे हो तो चिक्लोमोतोरी में शुमार होते हैं। और रिक्शे वगैरह जो हैं वो भी चिक्लोमोतोरी में शुमार होते हैं, हम आगे जाके देखेंगे। फिर उसके बाद जो किस्म आती है उसको आतो वेतूरे कहते हैं। आतो वेतूरे में कार, जीप और छोटी वैगन टाइप जितनी भी गाड़ियां हैं वो आतो वेतूरे में शुमार होती हैं, और इसमें 9 से ज़्यादा सवारियां नहीं आ सकती। ड्राइवर समेत टोटल 9 सवारियां वाली जो भी गाड़ी होगी वो आतो वेतूरे में शुमार होगी। फिर उसके बाद ये आतो कारवान, जिसमें क्या है कि रहने की भी जगह बनी होती है, जिस तरह से पीछे कमरा सा बना हुआ है, इसमें किचन, बेड, वॉशरूम वगैरह सब चीज़ें होती हैं, ये लोग छुट्टियों के लिए इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए, इसको आतो कारवान कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रकों की बारी आती है, ट्रक को आतो कारो कहते हैं, ज़्यादा से ट्रक हो तो आतो कारी। तो जो आतोकारी होते हैं उसमें फिर आगे कई किस्में हैं, आतो आर्टिकुलाती, आतो त्रेनो, ये हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन मोटी मोटी ये 6 किस्में हैं गाड़ियों की। तो गाड़ियों की किस्में जो जो पहला टॉपिक है वो है चिक्लोमोतोरी, ये इसका टॉपिक नंबर है, और इससे मुराद ये है कि कम पावर वाला छोटा मोटरसाइकिल, हल्का। इसमें छोटे किस्म के जो रिक्शे होते हैं वो भी इसमें शुमार होते हैं, यानी कि 2 टायरों वाले और 3 टायरों वाले जो रिक्शे होते हैं वो भी इसमें शुमार होते हैं। तो इसका पहला सवाल पढ़ते हैं कि ई वेहिकुली, गाड़ियां आ दुए रोते 2 टायरों वाली, कौन मोटोरे termico, जिनका इंजन, मोटोरे termico का मतलब होता है इंजन या पेट्रोल से चलने वाला इंजन, मोटोरे termico। क्योंकि मोटोरे इलेक्ट्रिको एक और जिस पर बैटरी वाली गाड़ियां होती हैं उनकी बात नहीं हो रही, मोटोरे termico यानी कि पेट्रोल से चलने वाला इंजन। fino a 50 centimetri cubo, ये सेंटीमीटर क्यूबो सीसी, इसका मतलब होता है सीसी, 50 सीसी तक, फीनो तक। दी चिलिंद्राता, जिनकी पावर जो है वो 50 सीसी तक हो, चिलिंद्राता यानी कि जो उसका सिलेंडर है उसका साइज जो है 50 सीसी हो। ए विलोचिता, और उसकी जो स्पीड है मासिमा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जो उसकी स्पीड है वो कितनी होती है, 45 किलोमीटर पर ऑरे, 45 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा इसकी रफ्तार नहीं होती। सोनो चिक्लोमोतोरी, तो उनको चिक्लोमोतोरी कहते हैं। तो आग मिला के इस जुमले को पढ़ेंगे कि वो गाड़ियां जिनके 2 टायर होते हैं और उसमें इंजन जो है उसका सिलेंडर 50 सीसी होता है और रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलोमीटर, ऐसी चीज़ों को चिक्लोमोतोरी कहते हैं। आवाज़ वैसे इनकी बड़ी ऊंची होती है और बहुत डिस्टर्ब करती है। I ciclomotori possono avere 2 o 3 ruote, ciclomotori के हो सकते हैं, possono avere हो सकते हैं, अवेरे यहाँ पे हैव के मानों में इस्तेमाल हुआ है, हैव जिस तरह अंग्रेजी में होता है HAVE, हैव। दुए 2, त्रे 3, चिक्लोमोतोरी के 2 या 3 टायर हो सकते हैं। Non tutti i veicoli a motore a 2 ruote, हर 2 टायरों वाली जो गाड़ी है, vengono classificati ciclomotori, वो चिक्लोमोतोरी में शुमार नहीं होती। हर 2 टायरों वाली जो गाड़ी है उसको चिक्लोमोतोरी नहीं कहेंगे। चिक्लोमोतोरी के लिए क्या है कि 50 सीसी का इंजन होना चाहिए और रफ्तार 45 किलोमीटर। क्लासिफिकाती, शुमार। वेंगुनो, आना, यानी कि हर 2 टायरों वाली गाड़ी चिक्लोमोतोरी के शुमार में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि 2 टायरों वाली कुछ गाड़ियां जो होती हैं जिनको हम मोटरसाइकिल कहते हैं, उनकी सीसी इससे ज़्यादा होती है, उनको हम मोटरसाइकिल कहेंगे, मोटोचिक्लो इटालियन में। I ciclomotori a 2 ruote
दो टायरों वाली जो चिक्लोमोतोरी है, नॉन पॉसनो अवेरे, उनकी नहीं हो सकती, नॉन पॉसनो अवेरे नहीं हो सकता या सकती, हो सकता, उन मोटोरे फ्यूल वाला इंजन, मोटोरे termico di cilindrata superiore a 50 centimetri cubo। दो टायरों वाली चिक्लोमोटोरी का इंजन फ्यूल वाला 50 सीसी से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका ये मतलब बनता है। ई चिक्लोमोटोरी। अब पांचवा सवाल करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, और वो है इससे मुतालिक, इसको कहते हैं रिविजन, या इंग्लिश में रिवीजन जिसको कहते हैं। यहाँ पे असूल ये है कि हर गाड़ी को 2 साल बाद चेक किया जाता है कि वो रोड के ऊपर चलने के काबिल है या नहीं। और चेक कौन करता है? गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल कोई भी मैकेनिक होता है जिसके पास ये लाइसेंस होता है कि वो गाड़ियों को चेक कर सके। वो स्टिकर लगाता है आपकी गाड़ी को चेक करके कि ये गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है। आप नई गाड़ी लेते हैं तो 4 साल बाद आपकी नई गाड़ी चेक होती है, उसके बाद वो हर 2-2 साल बाद चेक होती है। तो इसमें ये बात बताई गई है, I ciclomotori sono soggetti, चिक्लोमोटोरी पे लागू होती है रिवीजन या चेकअप कह लें, इसको हम चेकअप कहेंगे। dopo 4 anni, 4 साल के बाद, della prima immatricolazione, पहली रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन immatricolazione, prima, पहली, पहली रजिस्ट्रेशन के बाद, पहली रजिस्ट्रेशन के बाद 4 साल बाद उसकी रिवीजन होती है, जब यानी कि जब नई नई गाड़ी आप रजिस्टर करवाते हैं। successivamente, बाद में, ओनली, हर 2 साल बाद, बाद में हर 2 साल बाद उसकी रिवीजन होती है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने कुछ अल्फाज देखे होंगे जो कि नीले रंग के मैंने अलहदा से करके रखे हैं और उनको बोल्ड भी किया हुआ है। ये अल्फाज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त सवालों में पाए जाते हैं। जिस तरह termico जो है वो दुरुस्त सवाल में होगा, इसी तरह immatricolazione भी दुरुस्त सवाल में है। तो ये एक किस्म की ट्रिक, इसको कहते हैं ट्रिक्स। तो ये बाज़ लोग ये ट्रिक्स याद कर लेते हैं कि अच्छा ये लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है सवाल वैरो है। ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है याद करने का। आप ज़बान सीखें और मतलब को समझें। ट्रिक्स ठीक है, कुछ चंद एक ट्रिक्स ज़हन में होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर फोकस करना या इसके ऊपर इन्हिसार करना ये दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है। पहले चैप्टर का तीसरा हिस्सा, जो कि सार्फिन या जो लोग सड़क के ऊपर चलते हैं या गाड़ियां चलाने वाले लोग, उनके जो हकूक व फ़राइज़, दोवेरी ए दीरीती। तो इसके बारे में, यानी कि फ़राइज़, दोवेरी फ़राइज़ कहलाएगा और दीरीती हकूक। उर्दू में हकूक हम पहले लिखते हैं। अच्छा, जो जिम्मेदारियां हैं उसमें जो सबसे पहली जिम्मेदारी से मुतल्लिक जो टॉपिक है वो है गारे दी विलोचिता। गारे का मतलब होता है रेस लगाना या रेस करना। दी विलोचिता, रफ्तार से, यानी कि गाड़ियों की रेसें लगाना सड़क के ऊपर ये मना है। जिस तरह से अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जो कि सड़क के ऊपर रेस लगा रहे होते हैं गाड़ियों की, या इस तरह से धुएं निकालना और ये सब चीज़ें करना मना है, या वन व्हीलिंग करना और इस तरह की सारी जो खरमस्तियाँ ये सड़क के ऊपर करना मना है। और मना इस वजह से है क्योंकि इसकी जो सज़ा है वो बड़ी सख्त है। इसकी सज़ा है कि ये करने वाला जो है जेल में भी जा सकता है। तो हम इसके सवालों को देखते हैं और मज़ीद हमें तफसील क्लियर हो जाएगी। गारे दी विलोचिता, रेस लगाना। डिविएटो, मना है, ये मना है। पहला सवाल, सुल्ले स्त्रादे, सड़कों के ऊपर, या सड़क के ऊपर, ए विएतातो। डिविएतो का मतलब भी मना होता है और विएतातो का मतलब भी मना। गारे जारे, रेस लगाना। इन विलोचिता, यानी कि तेज रफ्तार से रेस लगाना जो है वो मना है सड़क के ऊपर। दूसरा सवाल, अब इसकी क्या सजा है?
Il conducente ड्राइवर, conducente का मतलब होता है ड्राइवर। ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा बजाते खुद। आप भी जब लाइसेंस ले लेंगे तो आपको conducente ही कहा जाएगा, ड्राइवर। के पार्टिचिपा, जो हिस्सा ले, ड्राइवर जो हिस्सा ले, आगारे दी विलोचिता, रेस लगा के तेज रफ्तार रेस में हिस्सा ले, नॉन ऑथोरिज़ाते, गैर कानूनी। रेस कुछ कानूनी भी होती है, कुछ गैर कानूनी। जो रेस कानूनी होती है वो तो गवर्नमेंट बताएगी, उसके लिए जो है पहले से मशहूरी होगी, रोड बंद हो जाएगी, और फिर जो है पुलिस की मौजूदगी में कोई इवेंट हो सकता है। लेकिन खुद से आप बगैर किसी से पूछे बताए या बगैर किसी इवेंट के, वो नॉन ऑथोरिज़ाते होगा, गैर कानूनी। सू पर आरी, एरिया या इलाके, पोब्लिके पब्लिक रोड्स के ऊपर, ए पुनीतो उसकी जो सजा है क्या है, कौन ला रिक्लूजोने उसकी सजा कैद है, सीधी सीधी। जो भी कोई रेस लगाता है उसको जेल हो जाएगी, ठीक है, गैर कानूनी तौर पे। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो ड्राइवर ऐसी रेस में हिस्सा ले गैर कानूनी तौर पे, जो कि पब्लिक रोड्स के ऊपर की जाए, उसकी सजा क्या है, कैद। तीसरा सवाल देखते हैं। ए पुनीतो कौन ला रिक्लूजोने, कैद की सजा दी जाएगी, कैद की सजा दी जाएगी या कैद की सजा है, इल कॉन्डुचेंते उस ड्राइवर के लिए, के गारिजा जो कि रेस लगाए, तेज रफ्तारी से रेस लगाए, इन वेलोचिता सुस्त्रादे पुब्लिके जो कि पब्लिक रोड्स के ऊपर रेस लगाए, उस ड्राइवर के लिए कैद की सजा है। तो ये बड़ा अहम चीज है। इसी तरह बाज लोग जो होते हैं वो रेसों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन गाड़ियों मोटरसाइकिलों की जो रेस होती है उनके ऊपर शर्तें लगाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो गैर कानूनी रेसें हो रही होती हैं, लोग उसके ऊपर शर्तें लगाते हैं। तो शर्त लगाने को उसको मैत्रे कहते हैं इटालियन में, ये वाला लफ्ज़ शर्त लगाने के लिए। तो शर्त लगाने वाले की क्या सज़ा है, जो सज़ा रेस लगाने वाले की है वही सज़ा शर्त लगाने वाले की, कि उसको भी जेल हो जाएगी। ए पुनीतो con la reclusione, सजा होगी कैद की जो उसको मैत्रे शर्त लगाए, उसको मैत्रे शर्त लगाना, सु विएकुली गाड़ियों पे, के पार्टिचिपानो जो कि हिस्सा ले रही हो, आ गारे दी विलोचिता तेज रफ्तार रेस में, नॉन ऑथोरिज़ाते गैर कानूनी रेस में हिस्सा ले रही हूँ, उन पे जो शर्तें लगाने वाला है उसको भी कैद होगी। सुस्त्रादे पुब्लिके पब्लिक रोड्स के ऊपर जो गैर कानूनी रेसें लगा के उस पे शर्तें लगाए, उसको भी कैद होगी। अगर आपने रेस लगानी है तो उसका तरीका क्या है कि रेस ट्रैक में जाएं, जो कि एक अलहदा से हिस्सा होता है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं चलती, वहाँ पे आप रेस लगाएं। क्योंकि रेस लगाना पब्लिक रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स का बायस बनता है, और खुदा न खास्ता इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। तो इस वजह से ये चीज़ें सख्ती से मना है। ठीक है जी। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए या कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है।